नमस्कार दोस्तों। एक साधारण गधे ने स्त्री के बारे में बताई दो बातें जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, और एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जानने के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं अपने किसी भी वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता आपका समय कीमती है। बस आप मेरी वीडियो पूरा देखें। एक बार की बात है, राजा रविंद्र की विशाल राज्य में शाही परिवार का हर सदस्य सम्मानित और सुरक्षित था, लेकिन उनके राज्य के भीतर एक खतरनाक साजिश पनप रही थी जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। राजा की बेटी राजकुमारी राधिका अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन वह एक ऐसी गहरी अजनबी दुनिया में कदम रखने वाली थी जो उसे अपने जाल में फंसा लेगी। रानी और राजा को एक अजीब सा सपना आया। राधिका की जान खतरे में थी। दोनों ने इसे महज एक सपना समझा, लेकिन राधिका को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह आम जिंदगी जीने और महल से बाहर समय बिताने की शौकीन थी। उसकी नजरों में महल की दीवारों से बाहर का दुनिया कहीं ज्यादा रोमांचक थी। एक दिन महल के कक्षों में शाही खुफिया एजेंट विजय ने एक रहस्यमय पत्र पकड़ा। उस पत्र में लिखा था, राजकुमारी राधिका की जान बचानी है, और यह काम कोई नायक नहीं बल्कि एक साधारण गधा करेगा। विजय को यह पत्र एक रहस्यमय बुरी शक्ति से मिला था, जो महल को नष्ट करने और राजा को शाही सिंहासन से हटाने की साजिश रच रही थी। राजा ने विजय को आदेश दिया कि वह इस खतरे से निपटे। विजय ने हर जगह तफ्तीश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था, गधा ही है जो तुमसे पहले यह खतरा पहचानने में कामयाब होगा। राजमहल के बाहर एक साधारण गधा, जिसे हिरण कहा जाता था, अक्सर महल के बगीचे में घूमता था। उसे शाही परिवार की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं के बाद वह ध्यान का केंद्र बन गया। जब महल के अधिकारियों ने ध्यान से देखा तो पाया कि गधा किसी खास स्थान पर हमेशा खड़ा होता था और कभी-कभी अजीब तरीके से आवाज करता था। एक शाम राजकुमारी राधिका बगीचे में अकेले घूमने निकली। गधा उसके पास आया और उसके पैरों के पास बैठकर अजीब तरह से सर घुमाने लगा। राधिका ने इसे पहले हल्के में लिया, लेकिन उसके बाद गधा अचानक बगीचे के एक गहरे हिस्से की ओर दौड़ने लगा। राधिका ने उसे अनदेखा किया और महल लौट आई। लेकिन अगले दिन राजा के खुफिया एजेंट विजय ने एक अप्रत्याशित घातक घटना का पता लगाया। महल के एक खिड़की के पास एक गुप्त सुरंग थी, जो सीधे राजमहल के मुख्य कक्ष तक जाती थी। यही वो सुरंग थी जिसे शत्रु ने उपयोग करने की योजना बनाई थी। राधिका के लिए यह घटना बेहद सामान्य सी लग सकती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विजय और गधा दोनों उस रहस्यमय सुरंग को लेकर और ज्यादा सजग हो गए। विजय को धीरे धीरे यह समझ में आया कि गधा हिरण महल के भीतर की उन घटनाओं को महसूस कर सकता था जिनसे सामान्य आदमी अनजान रहता। यह गधा असल में एक जादुई प्राणी था, जो शत्रुओं की चालों को समझने में सक्षम था। विजय ने गधा हिरण को अपनी जांच का हिस्सा बना लिया। गधा महल की खुफिया सुरंगों की दिशा में लगातार इशारा कर रहा था, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। एक दिन जब राधिका बगीचे में अकेली थी, गधा उसे उसी सुरंग के पास ले आया जहां से खतरा आ सकता था। राजकुमारी राधिका अब समझ गई थी कि यह गधा सामान्य नहीं था। वह शंका से भर गई, लेकिन गधा उसे बिना किसी शब्द के उस खतरनाक सुरंग के पास ले गया। गधा धीरे धीरे सुरंग की ओर बढ़ने लगा और अचानक एक भारी ध्वनि के साथ दीवार से एक छिपा हुआ द्वार खुल गया। सुरंग के अंदर एक अजीब सी गूंज गूंजी। शत्रु का दल, जो महल में घुसने की योजना बना रहा था, अब राजकुमारी को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार था। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और उनका इरादा सिर्फ राजकुमारी को पकड़ने का था। लेकिन गधा हिरण इस बार राधिका को सचेत कर चुका था। राजकुमारी ने तुरंत विजय को सूचना दी और शाही सैनिकों को बुलाया। सैनिकों ने दौड़ते हुए सुरंग का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन गधा हिरण ने पहले ही शत्रु के जाल को भेदने का तरीका खोज लिया था। सुरंग के भीतर छिपे शत्रु खुद को हताश और अजनबी महसूस करने लगे, क्योंकि उनके सभी योजनाएं विफल हो रही थीं। गधा हिरण और विजय की सूझबूझ ने महल को बचा लिया। शत्रु का पूरा दल पकड़ लिया गया और उनके बुरे मंसूबों को नष्ट कर दिया गया। इस पूरी घटना में गधा हिरण की भूमिका निर्णायक साबित हुई। राजकुमारी राधिका ने इस अनुभव से सीखा कि कभी-कभी हम उन चीजों या व्यक्तियों को नजरअंदाज करते हैं
जो हमारे आसपास होते हैं, जबकि वे हमारी सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। गधा हिरण की सूझबूझ और समझ ने उसे एक अद्वितीय नायक बना दिया था, और राधिका ने यह समझा कि कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी गधा को एक सामान्य प्राणी नहीं मानता था। उसे एक नायक के रूप में सम्मान मिला और राजा रविंद्र ने उसे महल का सबसे विशिष्ट सदस्य मान लिया। गधा हिरण अब महल के आंगन में सम्मानित था। हर दिन वह महल के बगीचे में अपनी उपस्थिति से सभी को याद दिलाता था कि कभी कोई प्राणी छोटा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह साधारण हो या असाधारण, कभी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों।